अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया और आज सुप्रीम कोर्ट की अपडेट्स के साथ आपके सामने दोबारा से हाजिर हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज जो केस है वो क्लाशनकोव कल्चर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस आया। सुप्रीम कोर्ट में क्लाशनकोव कल्चर को ख़त्म करने का एक अज़्म जो है वो चीफ जस्टिस काज़ी फाज़िल ईसा की जानिब से हमें दिखाई दिया। क्लाशनकोव कल्चर का अज़्म ख़त्म करने के हवाले से ये केस की जो समाअत थी, ये पेशावर का एक केस था जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लगा हुआ था। उस सुप्रीम कोर्ट के इस केस की जो तफसीलात हैं वो इब्रार हुसैन अस्तोरी सीनियर सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट को बड़े अरसे से जो है वो कवर कर रहे हैं और अदालती कार्रवाई पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे जो है वो केस की समाअत के दौरान जो रिमार्क्स थे उस पर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद क्लाशनकोव कल्चर के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। इब्रार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। आज जो समाअत हुई है क्लाशनकोव कल्चर करने का जो अज़्म चीफ जस्टिस काज़ी फाज़िल ईसा की जानिब से सामने आया है, क्या रिमार्क सामने आए, केस क्या था, बैकग्राउंड थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। इकरामुल्लाह जो है शुक्रिया, आपने सबसे पहले तो मुझे अपने व्लॉग में मदऊ किया। जो मुकदमा था चीफ जस्टिस काज़ी फाज़िल ईसा के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली। जस्टिस मुसरत हिलाली का ताल्लुक भी पेशावर से है और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट रहकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। तो पेशावर का ही ये मुकदमा था। काशिफ नामी शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इमरान नामी शख्स के घर पे उन्होंने चोरी की कुछ और दोस्तों के साथ मिलके। उसमें इल्ज़ाम ये था 2 क्लाशनकोवें, 2 कालाकोफ जो क्लाशनकोव की तरह होती हैं और एक पिस्तौल समेत जो सोने के जेवरात हैं और कुछ और चीज़ें चोरी की गई। ये इल्ज़ाम था उनके ऊपर। और इस्माइल नामी एक और शरीक मुलजिम था, उनकी भी ज़मानत हो चुकी है। अब काशिफ की ज़मानत का मामला था तो काशिफ को तो ज़मानत मिल गई, 50,000 मसलके जमा करा के सुप्रीम कोर्ट ने उसको ज़मानत दे दी। इस बुनियाद पर चीफ जस्टिस काज़ी फाज़िल ईसा की जानिब से बारहा ये पूछा गया, सरकारी वकील पेश हुए, पुलिस इंक्वायरी करने वाले अफसर पेश हुए और जो इमरान जिसने शिकायत लगाया था वो अदालत के सामने थे। तो चीफ जस्टिस काज़ी फाज़िल ईसा ने वकील और जो पुलिस एहलकार हैं उनसे पूछा कि जब ये असला बरामद हुआ तो क्या ये असला किसी के नाम पे था, कोई लाइसेंस था, इसके हवाले से कोई परमिट था? तो कोई खातिर खा जवाब वो नहीं दे सके। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इधर उधर क्या ढूंढ रहे हैं सरकारी अफसर को, अगर कोई प्राइवेट वकील होता तो हम इस तरह ज़्यादा ना करते, लेकिन आप तो सरकारी वकील हैं, आपकी तो जिम्मेदारी बनती है और आपको ही पता नहीं आपका जो शिकायत कुनंदा हैं आप लोगों की जमातें मंसूख कराने आ गए। वो साथ बैठे में पूछे उनसे, कायद साहब ने जब उससे पूछा इमरान साहब से, जो इमरान नामी शख्स जिसके घर चोरी हुई, तो इमरान साहब से पूछा कि ये असला जो आपके घर से चोरी हुआ क्या इसका लाइसेंस था? वो कहते हैं जो जी लाइसेंस था वो मेरे ससुर के नाम पे है। तो कहा किधर है लाइसेंस? तो उन्होंने एक कागज़ ला के दिया जिसमें एक परमिट था 3 महीने का, IG मर्दान की जानिब से दिया हुआ था। ठीक है। चीफ जस्टिस बरहम हो गए कि ये IG मर्दान किस इख्तियार से जो है ना लोगों को क्लाशनकोव के दस्तावेज़ात देते फिर रहे हैं। ये पाकिस्तान में क्लाशनकोव कल्चर हमें ख़त्म करना होगा। और फिर चीफ जस्टिस की जानिब से नोटिस किए गए वज़ारत दाखिला को, सेक्रेटरी जो हैं दाखिला उनको, उसके साथ साथ जो तमाम सूबाई सेक्रेटरीज़ होम्स को, उसके अलावा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चारों सूबों के, फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को, एडवोकेट जनरल तमाम सूबों के, सबको नोटिस जारी किए गए। और उसके साथ साथ जो क्लाशनकोव का असला और फिर लाइसेंस जो फराहम करने वाले मुतल्लिका इदारे हैं उनसे मुल्क भर की जो क्लाशनकोव लाइसेंस के हवाले से तमाम तफसीलात चीफ जस्टिस ने तलब की। और फिर इसके साथ चीफ जस्टिस ने जब रिमार्क दे रहे थे तो कहा कि मुझे भी ऑफ़र की गई कि आप भी जो है क्लाशनकोव का लाइसेंस ले लें। चीफ जस्टिस ने कहा मैं इस्लामाबाद जाता हूं तो यहाँ पर लोगों के घरों के बाहर गार्ड खड़े हैं और बड़ी बड़ी क्लाशनकोवें लेकर, फिर बाज़ार जाएं, स्कूल जाएं, वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में काले शीशे लगाकर लोग आते हैं और उनके पास क्लाशनकोवें होते हैं। पुलिस की भी हिम्मत नहीं होती कि उनसे पूछें कि ये कोई दहशतगर्द हैं या ये कोई और हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं होती है। और फिर वो लोग अगर इस तरह डरते हैं तो क्लाशनकोवें लेके इतने गार्ड लेके घूम रहे हैं तो इससे बेहतर है वो घर बैठ जाएं। फिर उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इनको डर भी है तो वो घर बैठें, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये जो लोग बाहर इस तरह आते हैं क्लाशनकोवें लेके, ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए आते हैं, अपना असर रसूख दिखाने के लिए आते हैं कि हमारे पास ये कुछ है, भरम दिखाने के लिए आते हैं। चीफ जस्टिस काज़ी फाज़िल ईसा की जानिब से ये बात की गई। और फिर पुलिस जो KP है उनकी भी सरजनिश की गई कि आप लोगों ने इंक्वायरी की और उस शख्स से ये भी नहीं पूछा कि उसके पास लाइसेंस है भी या नहीं है। ये तमाम तर वजूहात थी जिसकी वजह से जो काशिफ नामी बंदा था जिसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम था, जो जेल में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी सिर्फ इस बुनियाद पर कि क्लाशनकोव कल्चर को यकीनन ख़त्म करना होगा। और क्लाशनकोव आपको पता है
कि एक जुमला आम सा है कि यार हमें क्लाशनकोव कल्चर ख़त्म करके कलम कागज़ की तरफ जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज चीफ जस्टिस ने भी यकीनन इस पर बड़े रिमार्क किए। अब अगली समात में जब ये तमाम तर तफसीलात आएंगी, कितने मुल्क भर में क्लाशनकोव के लाइसेंस जारी हुए हैं, किस किस को हुए हैं, तो ये बड़ी अच्छी तफसीलात सामने आएंगी। और फिर काजी फाइज साहब की जानिब से क्या अहकामात दिए जाते हैं इसके ऊपर जब अगली समात होगी तो इंटरेस्टेड होगी वो समात भी। थैंक यू वेरी मच इब्रार, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। ये थे इब्रार जो है वो हमें जो आज समात हुई उसके हवाले से रिमार्क्स जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे थे। अब थोड़ा सा इस पर मैं अपना तज़किया जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। क्लाशनकोव कल्चर काजी साहब ने तो रिमार्क्स दे दिए और ख़त्म करने का एक अज़्म जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में रख दिया और रिमार्क्स भी दिए, जैसा कि इब्रार आपको बता रहे थे। इब्रार सोरी साहब आपको तफसीली तौर पर आगाह कर रहे थे। कुछ जो इख्तलाफात हैं मुझे काजी फायज़ ईसा के इन रिमार्क्स के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फ़ैसला आपने खुद करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि क्या मेरी राय दुरुस्त है या काजी फायज़ ईसा की जानिब से जो रिमार्क्स हैं वो दुरुस्त हैं। देखिए, क्लाशनकोव कल्चर ख़त्म करना है, उसके हक़ में कोई भी जो है उसकी मुखालफत नहीं करेगा, मैं भी उसके हक़ में हूँ। आप बेशक क्लाशनकोव कल्चर को ख़त्म करें, लेकिन क्लाशनकोव कल्चर ख़त्म करने से पहले कब जो आपको इक़दाम करने हैं वो क्या हैं? वो इक़दाम ये हैं कि आप लॉ एंड आर्डर सिचुएशन जो है उसको बेहतर करें। जब आप एक शहरी जो है जो क्लाशनकोव रखने के लिए जो है वो मुश्किलात में है, जो लाइसेंस ले रहा है या फिर उसने क्लाशनकोव रखी हुई है, अगर आप उसको लॉ एंड आर्डर सिचुएशन बेहतर देते हैं, उसको सिक्योरिटी देते हैं, तो उसको क्लाशनकोव ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको अपने गार्ड्स रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जी काजी साहब ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में जब वो ट्रैवल करते हैं तो उनको गार्ड्स जो हैं वो दिखाई देते हैं जो क्लाशनकोव लेके उठा के घूम रहे होते हैं। साथ उनको काली गाड़ियों वाले शीशों पर जो है वो काले लगा के पर्दे जो है वो घूम रहे होते हैं गाड़ियाँ पे। तो उस पर काजी साहब ने जो रिमार्क्स तो दिए हैं, लेकिन क्या काजी साहब ने ये पूछा कि वो कौन लोग हैं और उनकी क्या ज़रूरत है कि उन्होंने जो है गार्ड्स रखे हुए हैं, गार्ड्स को वो तनख्वाहें दे रहे हैं, और दूसरा उन्होंने क्लाशनकोव्स रखी हुई, क्या रीज़न उसकी क्या है? रीज़न बिल्कुल यही है कि उनको हिफाजत जो है वो रियासत फराहम नहीं कर रही, उसमें रियासत जो है वो कमज़ोर पड़ रही है। उसमें रियासती इदारे जिसमें इस्लामाबाद पुलिस जो है जिसकी ज़िम्मेदारी है कि इस्लामाबाद के शहरियों को पुरअमन एक जो माहौल है वो फराहम करें, तो वो उनको फराहम नहीं कर पा रहे। तो वो अपनी हिफाजत खुद करने के हवाले से रियासत पाकिस्तान से जो है वो लाइसेंस लेते हैं और असला ख़रीदते हैं और अपने गार्ड्स खुद रखते हैं। देखिए, आम शहरी जो है उसको तो लॉ एंड आर्डर की उस कदर जो है वो मुश्किलात नहीं होती जिस कदर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, इस एक कदर जो एक कारोबारी शख्सियत है जिसके पास अरबों रुपया है, उसको अपनी सिक्योरिटी के लिए भी मसाइल होंगे, क्योंकि अगर वो अपनी सिक्योरिटी नहीं रखेगा तो अगवा बैरत आवान के उसको जो है खदशात होंगे, दीगर खदशात भी उसको हो सकते हैं। तो जैसा कि गुज़िश्ता कई माह की अगर मैं बात करूं, क्राइम डायरी की बात कर ली जाए, इस्लामाबाद पुलिस से अगर काजी साहब ये पूछ लेते कि यहाँ पर क्राइम डायरी जो है इस्लामाबाद की हमें दी जाए, तो उसके बाद काजी साहब पहले लॉ एंड आर्डर की तरफ जाते, उसके बाद जो है क्लाशनकोव कल्चर को ख़त्म करने की बात करते। इस्लामाबाद में शहरी जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खदशात भी हैं, और लॉ एंड आर्डर के हवाले से मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो गुज़िश्ता 2-4 हफ्तों से कबल जो है वो एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसमें एक फ़ैमिली जो है वो पार्क में वाक़ कर रही थी, नामालूम अफराद आए और उनको मौके पर जो है उनकी फैमिली के सामने बच्चे को जो है वो कत्ल करके चले गए। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो लोग अपनी हिफाजत के लिए असला तो रखेंगे। देखिए, असला रखने को मैं बिल्कुल इसके हक़ में नहीं हूँ, इसकी मज़म्मत करते हैं और इसकी मुखालफत भी करता हूँ, लेकिन जब आपकी रियासत आपको जो है वो आपको हिफाजत फराहम करने में नाकाम होती है, तो तब आप अपनी कोशिश करते हो कि जान की हिफाजत करने के लिए, अपनी हिफाजत करने के लिए आप जो है वो उसके अलावा अल्टरनेट सूरत हाल की तरफ जाते हो। तो अल्टरनेट यही है कि आप अपना असलहा जो है वो रखने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी जानिब आप जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपके पास बगैर लाइसेंस का असला है तो ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी असला रखना जुर्म है, उसके मैं बिल्कुल मुखालिफ हूँ। और आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अपना जो असला है उसका लाइसेंस बनवाएं और लाइसेंस असला जो है वो रखें। अगर आपको असले की ज़रूरत नहीं है तो शौकिया तौर पर असला रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके मैं बिल्कुल मुखालिफ हूँ। शौकिया तौर पर असला रखना जो है वो इंतहाई गैर मुनासिब है। उसकी जगह जो आप क्लाशनकोव ख़रीद रहे हैं वहाँ पे आप किसी गरीब को जो है वो पैसे दे दें, या फिर वहाँ पे एक किताब ख़रीद लें, उसको पढ़ लें, वो ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा, ना कि एक असला
जो है वो क्लाशनकोव या दीगर असला ख़रीद के अपने घर में रखना, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप किताबें ख़रीदें, आप अपने मुआशरे में, आप अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों की बेहतरी के लिए जो है वो पैसा सर्व करें, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स से आगाह कीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।